केदारनाथ मंदिर शान से खड़ा है इंडिया में, उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय रेंज में, मंदाकिनी नदी के पास। ये मंदिर हिंदुओं के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है, जो एक पावरफुल भगवान है। लोग मानते हैं कि शिव यहाँ एक लिंगम के रूप में रहते हैं, जो एक स्पेशल पत्थर है जिसका शेप बैल की कुबड़ जैसा है। मंदिर बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा हुआ है, जिससे ये बहुत ब्यूटीफुल और डिवाइन लगता है। हर साल कई पिलग्रिम यहाँ ब्लेसिंग्स और शांति पाने आते हैं। यहाँ की हवा में ही एंशिएंट प्रार्थनाओं और डिवोशन का चार्ज महसूस होता है। केदारनाथ मंदिर का सिग्निफिकेंस हिंदू मान्यताओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। इसे भगवान शिव को डेडिकेटेड सबसे पवित्र श्राइन्स में से एक माना जाता है। डिवोटीज मानते हैं कि केदारनाथ की जर्नी उनके पाप धो सकती है और उन्हें मोक्ष पाने में हेल्प कर सकती है, जिसका मतलब है जन्म और मृत्यु के साइकिल से मुक्ति। ये मंदिर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये फेथ का सिंबल है, जो कई स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए अल्टीमेट डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी रिमोट लोकेशन इसकी सेक्रेडनेस को और बढ़ाती है, जो वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन से दूर डिवाइन कनेक्शन की ओर एक जर्नी का सुझाव देती है। ये जर्नी अक्सर हार्ड होती है, जो किसी की डिवोशन को टेस्ट करती है। केदारनाथ नाम का अपना एक गहरा मीनिंग है। केदार का मतलब है खेत या मेडो, और नाथ का मतलब है लॉर्ड। तो केदारनाथ का मतलब हुआ लॉर्ड ऑफ द फील्ड। ये नाम एग्रीकल्चर और फर्टिलिटी की एंशिएंट कहानियों से जुड़ा है, जो शिव को जीवन के सस्टेनेंस से जोड़ता है। मंदिर लगभग 3,583 मीटर्स या 11,755 फीट की एल्टीट्यूड पर है। ये हाई एल्टीट्यूड पिलग्रिमेज को चैलेंजिंग लेकिन रिवॉर्डिंग भी बनाती है। आसपास का लैंडस्केप ब्रेथटेकिंग है, जिसमें बड़े बड़े पहाड़ और साफ नदियां हैं। ये नेचुरल ब्यूटी विजिटर्स के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को बढ़ाती है, जिससे उन्हें डिवाइन प्रेजेंस के करीब महसूस होता है। मंदिर का एटमॉस्फेयर एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा है, जो दुनिया भर से अनगिनत डिवोटीज को खींचता है। वे अपनी प्रार्थनाएं ऑफर करने और भगवान शिव के डिवाइन प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करने आते हैं। घंटियों की आवाज, मंत्रों का जाप और धूप की खुशबू एक सचमुच इमर्सिव स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बनाती है। कई लोगों के लिए केदारनाथ जाना जीवन भर का सपना होता है। ये एक ऐसी जर्नी है जो ट्रांसफॉर्मेशन और उनके फेथ की गहरी अंडरस्टैंडिंग का वादा करती है। मंदिर उम्मीद और स्पिरिचुअलिटी की एक बीकन की तरह खड़ा है, समय के बीतने से अछूता, उन लोगों को पुकारता हुआ जो सोलस और डिवाइन ग्रेस चाहते हैं। केदारनाथ मंदिर की कहानी महान भारतीय एपिक महाभारत से काफी जुड़ी हुई है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव भाइयों को अपने कई रिश्तेदारों और गुरुओं को मारने का बहुत दुहक हुआ। उन्होंने अपने पापों की माफी मांगने के लिए भगवान शिव को खोजा, लेकिन भगवान शिव उनसे खून खराबे के लिए नाराज थे और उनसे आसानी से मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए वो जगह जगह घूमकर उनसे बचते रहे। पांडव उन्हें ढूंढने और महान युद्ध के दौरान अपने कामों के लिए उनकी माफी पाने के लिए डिटरमिन्ड थे। पांडवों ने ऋषियों के गाइडेंस में हिमालय तक भगवान शिव का पीछा किया। शिव छिपे रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को एक बैल में बदल लिया और केदार घाटी में मवेशियों के झुंड में शामिल हो गए। लेकिन पांडव अपनी खोज में परसिस्टेंट थे। भीम, पांडव भाइयों में से एक, जो अपनी इमेंस स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भगवान शिव को उनके बैल रूप में पहचान लिया। भीम ने अपने पैर 2 पहाड़ों पर फैलाकर खड़े हो गए और कहा कि सभी मवेशियों को उनके पैरों के नीचे से गुजरना होगा। ये झुंड में से डिवाइन बैल को पहचानने का एक क्लेवर प्लान था। जैसे ही मवेशी गुजरे, भगवान शिव, जो अभी भी बैल के रूप में थे, भीम के पैरों के नीचे से गुजरने से मना कर दिया। इसके बजाय उन्होंने गायब होने के लिए जमीन में धंसने की कोशिश की। भीम ने तेज और स्ट्रांग होने के कारण बैल की कुबड़ पकड़ ली। भगवान शिव उनके डिटर्मिनेशन और रिपेंटेंस से इंप्रेस्ड होकर आखिर में पांडवों को माफ करने का फैसला किया। बैल की कुबड़ केदारनाथ में रह गई, इसीलिए यहाँ पूजे जाने वाले लिंगम का शेप बैल की कुबड़ जैसा है। ये घटना केदारनाथ श्राइन के डिवाइन ओरिजिन को मार्क करती है। कहा जाता है कि शिव के बैल रूप के दूसरे हिस्से अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए, जिन्हें अब पंच केदार मंदिरों के नाम से जाना जाता है। भुजाएं या बाहु तुंगनाथ में, चेहरा या मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमेश्वर में और बाण या जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुआ। पांडवों ने भगवान शिव के सम्मान में इन 5 सेक्रेड साइट्स पर मंदिर बनवाए। केदारनाथ, जहां
कुबड़ प्रकट हुई थी उनमें सबसे प्रोमिनेंट बन गया, जो उनकी रिडेम्पशन के लिए आर्जुअस जर्नी और भगवान शिव की प्रोफाउंड ग्रेस का प्रमाण है। माना जाता है कि पांडवों ने ओरिजिनली केदारनाथ में पहला मंदिर बनवाया था। यह स्ट्रक्चर शायद सेक्रेड स्पॉट को मार्क करने के लिए एक सिंपल श्राइन था, जो उनकी डिवोशन और पेनेंस के निशान के तौर पर बनाया गया था। सदियों से हिमालय के हार्श वेदर कंडीशंस के कारण इस ओरिजिनल स्ट्रक्चर में बदलाव आए होंगे, जिससे रिपेयर्स और रीबिल्डिंग की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन जगह की सैंक्टिटी बनी रही, जो पिलग्रिम्स और अर्शियों को खींचती रही। पांडवों के कंस्ट्रक्शन की लेजेंड ने केदारनाथ के स्थायी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस की नींव रखी, जिससे ये प्रोफाउंड हिस्टोरिकल और रिलीजियस वेट वाली जगह बन गई। बाद में 8वीं सदी सीई में महान फिलोसोफर और संत आदि शंकराचार्य ने एक क्रूशल रोल निभाया। उन्हें केदारनाथ मंदिर को रिवाइव और रेनोवेट करने का क्रेडिट दिया जाता है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के प्रिंसिपल्स को रीएस्टैब्लिश करने के लिए पूरे इंडिया में ट्रैवल किया। उन्होंने केदारनाथ के सिग्निफिकेंस को पहचाना और इसकी ग्लोरी को रिस्टोर करने के लिए काम किया। मौजूदा मंदिर स्ट्रक्चर, जो बड़े, भारी और इवनली कटे हुए ग्रे पत्थर के स्लैब से बना है, अक्सर उनके एफर्ट्स को एट्रीब्यूट किया जाता है। इस स्टर्डी कंस्ट्रक्शन ने मंदिर को सदियों तक पहाड़ के हार्श क्लाइमेट का सामना करने में हेल्प की है, जो एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक मार्वल है। मंदिर का आर्किटेक्चर इंप्रेसिव है, खासकर इसकी रिमोट लोकेशन और हाई एल्टीट्यूड को देखते हुए। यह एक ऊंचे रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म पर बना है। मेन सैंक्टम या गर्भगृह में वो कॉनिकल रॉक फॉर्मेशन है, जिसे भगवान शिव की कुबड़ के रूप में पूजा जाता है। गर्भगृह के सामने एक मंडप है, जो पिलग्रिम्स के इकट्ठा होने और प्रार्थना करने के लिए एक हॉल है। मंदिर की दीवारों पर इंट्रिकेट कार्विंग्स और विभिन्न देवी देवताओं और मिथोलॉजिकल सीन्स की इमेजेस बनी हुई हैं। इस पत्थर के स्ट्रक्चर की रेजिलियंस एंशिएंट इंडियन बिल्डर्स के स्किल और डिवाइन के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा का प्रमाण है। केदारनाथ का हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में बहुत स्पेशल स्थान है। ज्योतिर्लिंग वे सेक्रेड श्राइन्स हैं, जहां भगवान शिव की पूजा प्रकाश के लिंगम के रूप में की जाती है। इन्हें शिव के सबसे पावरफुल और ऑस्पिशियस निवास स्थान माना जाता है। इसके अलावा केदारनाथ छोटा 4 धाम यात्रा का एक वाइटल हिस्सा है। उत्तराखंड के इस पिलग्रिमेज सर्किट में यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ भी शामिल है। माना जाता है कि इस यात्रा को पूरा करने से इमेंस स्पिरिचुअल पुण्य मिलता है। इस प्रकार केदारनाथ का सिग्निफिकेंस इसकी लोकल इंपॉर्टेंस से कहीं ज्यादा है, जो इसे शैव धर्म और हिंदू पिलग्रिमेज ट्रेडिशंस का कॉर्नरस्टोन बनाता है। जून 2013 में उत्तराखंड में डेवास्टेटिंग फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स आए। केदारनाथ घाटी सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए एरियाज में से एक थी, जहां आसपास के रीजन में भारी डिस्ट्रक्शन हुआ। कई जानें गईं और इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह डैमेज हो गया। लेकिन इस व्यापक तबाही के बीच प्राचीन केदारनाथ मंदिर खुद मिरेकुलसली बच गया। एक मैसिव बोल्डर, जिसे अब भीमशिला या डिवाइन रॉक के नाम से जाना जाता है, नीचे खिसक कर मंदिर के पीछे अटक गया। माना जाता है कि इस रॉक ने बाढ़ के पानी और मलबे को डिवर्ट कर दिया, जिससे मेन स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन से बच गया। इस घटना ने लाखों लोगों के फेथ को और मजबूत किया। केदारनाथ की पिलग्रिमेज एक चैलेंजिंग लेकिन स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग जर्नी है। मंदिर तक डायरेक्टली रोड से नहीं पहुंचा जा सकता। पिलग्रिम्स आमतौर पर गौरीकुंड तक ट्रैवल करते हैं, जो लास्ट मोटरेबल पॉइंट है। गौरीकुंड से वे लगभग 16 से 18 किलोमीटर का एक स्टीप ट्रैक करते हैं। यह ट्रैक उन्हें ब्रेथ टेकिंग पहाड़ी सीनरी से होते हुए मंदाकिनी नदी के किनारे ले जाता है। जिन लोगों को ट्रैक डिफिकल्ट लगता है, उनके लिए घोड़े, पालकी और हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। इस जर्नी को ही पेनेंस और डिवोशन का कार्य माना जाता है, जो पिलग्रिम को भगवान केदारनाथ के डिवाइन दर्शन के लिए तैयार करता है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के कारण केदारनाथ मंदिर साल में केवल लगभग 6 महीने के लिए ही एक्सेसिबल होता है। ये आमतौर पर अप्रैल के आखिर में या मई की शुरुआत में अक्षय तृतीया के ऑस्पिशियस दिन पर खुलता है और सर्दियों के लिए ऑटम में दिवाली के त्योहार के आसपास आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में बंद हो जाता है। सर्दियों के महीनों के दौरान ये रीजन भारी बर्फ से ढक जाता है, जिससे मंदिर तक पहुंचना इम्पॉसिबल हो जाता है।
कड़ाके की ठंड और बर्फबारी का मतलब है कि इन हार्श महीनों के दौरान डीईटी को कंटिन्यूअस पूजा के लिए किसी गर्म जगह पर ले जाने की जरूरत होती है। जब मंदिर सर्दियों के लिए बंद होता है तो भगवान केदारनाथ की सिंबॉलिक आइडल या उत्सव मूर्ति को एक सेरेमोनियल प्रोसेशन में नीचे लाया जाता है। आइडल को ऊखीमठ ले जाया जाता है जो कम अल्टीट्यूड पर स्थित है। ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर भगवान केदारनाथ के विंटर सीट के रूप में कार्य करता है। पुजारी यहाँ डेली रिचुअल्स करते रहते हैं और डीईटी की पूजा करते हैं जब तक कि अगली स्प्रिंग में केदारनाथ श्राइन फिर से नहीं खुल जाता। ये ट्रेडिशन सुनिश्चित करती है कि भगवान केदारनाथ की पूजा साल भर अनइंटरप्टेड चलती रहे, जो पुजारियों और लोगों की अनवेवरिंग डिवोशन को दर्शाती है। सालाना ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज महत्वपूर्ण इवेंट्स होते हैं जो कई डिवोटीज को अट्रैक्ट करते हैं।